आ ओ हमनी के छोड़ी के नगरी आए बाबा। जब भी आप कभी लखनऊ फैजाबाद हाईवे से क्रॉस करेंगे तो शारदा नहर जो यहाँ पर पड़ती है उसके पहले आपको एक जगह दिख जाती है जहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं पीछे, और ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका ध्यान जो है वो अपनी तरफ खींचते हैं। तो आपके मन में भी सवाल उठता है कि आखिर क्या है। जो लोग जानते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं आज इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ और इस जगह के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर इंदिरा नहर के किनारे बना कला गांव लखनऊ का एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस था और इसे पारंपरिक अवधी गांव की तर्ज पर बनाया गया था, जिससे आजकल की मॉडर्न लाइफ स्टाइल में भी लोग भारत के गांव और वहां की सभ्यता को जान सकें। हालांकि ये जगह अब बंद और सुनसान सी दिखाई पड़ती है, पर फिर भी यहाँ बने खूबसूरत स्ट्रक्चर्स आते जाते लोगों का ध्यान खींच ही लेते हैं। भले ही आज कला गांव में सन्नाटा रहता है, पर एक वक्त था जब कला गांव में रौनक हुआ करती थी। ये जगह अपने पारंपरिक शैली में बने गांव के लिए मशहूर थी और स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबुओं से महका करती थी। लोग यहाँ आकर गांव के जनजीवन को महसूस करते थे और स्थानीय लोकगीत व कठपुतली के नृत्य को देखकर मनोरंजन किया करते थे। ये अनूठी जगह अब पहले जैसी तो नहीं रही, पर आज भी ये अतीत की कई यादें समेटे हुए है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं लाइफ एक्सप्लोर। और आज मैं हूँ बहुत ही अच्छी और सुंदर जगह पर, जो कि लखनऊ के आसपास या लखनऊ आने वाले लोग ज़रूर देखना चाहते थे। एक वक्त था जब इस जगह पर लोग आना चाहते थे और यहाँ पर आने वालों की भीड़ होती थी और यहाँ पर घूमने वाले लोगों की भी भीड़ होती थी। इस जगह का नाम है कला गांव। तो जैसा आपने अभी आगे वीडियो में देखा था, कला गांव कितना सुंदर गांव था और एक आर्टिफिशियल विलेज था, और इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया था कि यहाँ पर जब कोई आए तो उसे गांव का पूरा फील आए और वो गांव की मिट्टी को, वहाँ की परंपरा को और वहाँ के बने घर, वहाँ कैसा माहौल होता है उसको महसूस कर पाए। तो ये था कला गांव। लेकिन अब कला गांव बदहाली की ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक वक्त था जब बहुत सारे लोग आते थे, पर अब ऐसा नहीं है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बने हुए थे वो भी पूरे ख़राब हो चुके हैं। लेकिन जब भी आप लखनऊ फैजाबाद हाईवे से क्रॉस करेंगे तो शारदा नहर के पहले कोने में ये जगह आपको दिख जाएगी और डेफिनेटली ये जगह आपका ध्यान आकर्षित करेगी अपनी तरफ। तो मैंने सोचा क्यों ना चल के एक बार इसको देखते हैं। वैसे ये जगह पूरी तरीके से क्लोज़ हो चुकी है और यहाँ पर लोगों का आना जाना मना है, पर मैंने बड़ी मुश्किल से जुगाड़ बना ली है और उसके बाद मुझे इस जगह में एंट्री मिली है। तो मैं चल के आपको दिखाऊंगा कि कला गांव अब कैसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं कला गांव की यात्रा लाइफ एक्सप्लोर के साथ में। और ये वीडियो बहुत मुश्किल से बनाया है मैंने, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और पूरा देखिएगा। ये आर्ट विलेज लगभग 4 एकड़ की ज़मीन पर बना है। इसको बनाने में करीब 70 लाख रुपए खर्चा हुए थे और फरवरी 2010 में इसे सभी के लिए खोल दिया गया था। इस आर्ट विलेज को बनाने का आइडिया प्रसिद्ध मूर्तिकार धर्मेंद्र कुमार और उनकी पत्नी नीता का था और इसे बनाने में उनका सहयोग दिया था लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के छात्रों ने। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं आ रही होगी कि जिस भी व्यक्ति ने इसे बनाया है उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा उस टाइम पे, तो हम बताएंगे उसको भी। पर उसके पहले आप ये देख लीजिए, ये है फेमस जेई लेई रेस्टोरेंट यहाँ का, जहाँ पर कभी बैठकर लोग स्वादिष्ट पकवान जो होते थे, स्थानीय पकवान, अवधी पकवान, उनका स्वाद लेते थे। पर ये रेस्टोरेंट आज की डेट में पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है और बंद है।
यहाँ की दीवारों पे भी सुंदर पारंपरिक आर्ट्स जो है वो बनाया गया है और इसको देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर कितनी मेहनत की गई थी इसे बनाने में। और इसे बनाने का सपना जिन्होंने देखा था वो थे धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार जी लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट था उसमें पहले असिस्टेंट प्रोफेसर हुए और उसके बाद वो वहाँ के डीन भी हुए थे। और उनकी वाइफ नीता जो थी वो एक पेंटर थी, जिन्होंने मिलकर ये सपना देखा था कला गाँव का और इसे साकार भी किया था। लखनऊ यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के जो छात्र थे उन्होंने मिल कर के इस सपने को साकार करने में उनका सहयोग दिया था। इस आर्ट विलेज को बनाने में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया था कि यहाँ पर जब विजिटर्स आएँ तो उन्हें एक रिसॉर्ट की फैसिलिटी भी मिले और एक अच्छे रेस्टोरेंट की फैसिलिटी भी मिले और ये सब चीज़ें जो हों वो विलेज थीम पर हों, जिससे उन्हें जो गांव है उसका रहन सहन और वहाँ के खाने की और वहाँ की जो परंपरागत गतिविधियाँ होती हैं उनका एहसास भी हो। यहाँ पर हमारे गांव में मिलने वाली लगभग हर चीज़ जो है वो आपको मिल जाएगी। जैसे ये चारा काटने की मशीन है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है यहाँ पर। जैसे ये तुलसी का जो पेड़ लगाने की जगह है, हमारे गांव में घरों के सामने तुलसी का पेड़ और चारा काटने की मशीन होती है, तो वो भी यहाँ पर लगाया गया है, जिससे आपको प्रॉपर फील आए कि आप एक गांव में हैं और वहाँ पर रहकर आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही आपको महसूस कराया जाए। यहाँ पर आपको लगभग हर तरीके की आर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको वुडन स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ फाइन आर्ट्स के भी बहुत सारे नमूने आपको देखने को मिल जाएंगे और इसमें मूर्तियाँ, साथ ही साथ और भी बहुत तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बनाए गए हैं, जिससे आपको इन सब चीज़ों को जानने का, समझने का और देखने का मौका मिले। हमारे गांव के जनजीवन में पालतू पशु पक्षियों का बड़ा योगदान होता है और उनका एक बड़ा अहम किरदार होता है। जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, इसके अलावा घोड़ा जो है उसे पालते हैं कुछ लोग, बकरियां पालते हैं, मुर्गी पालते हैं और बतख भी पालते हैं। ये एक मेरे सामने बाड़ा बना हुआ है जिसमें बतखें पली हुई हैं और ये एक सुंदर सी बतख जो है वो बैठी हुई है और इसके अलावा बहुत सारी बतखें जो हैं वो आसपास टहल रही हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि भले ही ये जगह, ये गांव अब बंद हो गया हो विजिटर्स के लिए, पर यहाँ पर जो पालतू जानवर थे, बतख, मुर्गी, घोड़ा, वो सब आज भी यहाँ पर हैं और सबका बड़े अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। कला गांव में मूर्ति बनाने का काम जो है वो अभी भी जारी है। तो यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ जो हैं सुंदर सुंदर वो रखी हुई हैं। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति जो शेर की है वो रखी हुई है और इसके पीछे एक हंस की मूर्ति भी आपको दिख रही होगी, ये भी यहाँ पर रखी हुई है। तो यहाँ पर अभी भी बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और उन्हें शायद सेल भी किया जाता है। ये पीछे एक तालाब बनाया गया है यहाँ पे, जो गांव में जैसा पोखर तालाब होते हैं वैसा तालाब भी यहाँ पर एक बनाया गया था। तो इसकी वजह से यहाँ पर बिल्कुल रियल फीलिंग गांव की जो है वो आपको आती है। देखिए यहाँ पर कितनी सारी मूर्तियाँ रखी हैं। इनमें से कुछ मूर्तियाँ जो भारत की महान विभूतियाँ हैं उनकी हैं और इसके अलावा देश विदेश के जो महान लोग थे, महान वैज्ञानिक थे, उनकी मूर्तियाँ भी इसमें हैं। अब ये इतने खूबसूरत स्कल्पचर यहाँ पर ऐसी हालत में क्यों रखे गए हैं कला गांव में, इसके बारे में तो मुझे खास अंदाज़ा नहीं है। हो सकता हो ये ख़राब हो गए हों या ये भी हो सकता है कि ये रेडी स्कल्पचर हैं जो सेल करने के लिए रखे गए हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति इन्हें ख़रीदना चाहेगा तो वो इन्हें ख़रीद सकता है। ये स्कल्पचर्स इतने फाइन और इतने रियलिस्टिक बने हुए हैं कि जब आप इनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये अभी बोल पड़ेंगे। कला गांव में मूर्तियां बनाने का काम हमेशा ही चलता रहता है और यहाँ पर अभी भी ये मूर्ति देखिए बन रही है, अभी अधूरी कंडीशन में ही है। इसके अलावा एक मूर्ति ये है जो शायद साइज़ में बहुत बड़ी है और उसका जो है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और मिट्टी की मूर्तियों को बनाने के बाद उसे आग पर पकाया जाता है जिससे उसकी मजबूती बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये भट्टी बनी हुई है और इसी पर मूर्ति को बनने के बाद पकाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो आपको आसपास दिख जाएंगी
और इन मूर्तियों को बनाने में जो सांचे उपयोग होते हैं वो सांचे भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो शायद अपनी ज़रूरत के अनुसार इन्हें यूज़ करते होंगे और फिर उन्हें ऐसे यहाँ पर रख देते होंगे। तो अब हम हैं कला गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर, इस पोखर के किनारे, और यहाँ से एक पतला सा रास्ता जिसे हम पगडंडी बोल सकते हैं वो गया हुआ है। तो हम इधर से ही आगे की तरफ बढ़ेंगे और रास्ते में जो कुछ भी मिलता जाएगा वो हम आपको दिखाते जाएंगे। फ़िलहाल इस पोखर में पानी तो बड़ा कम है, लेकिन बारिश के मौसम में ज़रूर इसमें बहुत सारा पानी आ जाता होगा। और यहाँ पर ये एक नाव पड़ी हुई है जो कि बड़ी ख़राब कंडीशन में है। यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक कच्चा रास्ता दिखता है जो कि आपको एक पुल की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्कल्पचर पड़े हुए हैं और आगे जो पुल है वो इस पोखर से कनेक्ट करता है एक नदी को, जिसे एक आर्टिफिशियल नदी बनाई गई थी। तो उसके ऊपर ही इस पुल को बनाया गया है और एक वक्त पर इसमें पानी रहता होगा जो आगे जल के इस पोखर में मिल जाता होगा। तो ये है उस नदी का पुल और कितना खूबसूरत है। जब यहाँ पर पानी होता होगा तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता होगा। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लाइट्स भी लगी हुई हैं। तो जब इसे बनाया गया होगा तो पानी, लाइट्स, इन सब का जो कॉम्बिनेशन था उससे जो यहाँ का व्यू आता होगा वो बहुत ही खूबसूरत आता होगा। और इसी की वजह से लोग यहाँ पर आते थे और यहाँ पर वक्त बिताना पसंद करते थे। जब ये कला गांव अपनी चालू कंडीशन में था तो यहाँ पर करीब 500 रुपये का टिकट लगता था, जिसमें आपको कला गांव पूरा दिखाया जाता था और साथ ही साथ आपको खाने के लिए कुछ पारंपरिक व्यंजन जो है वो भी परोसे जाते थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर मुझे एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिखी और वो था एक कुआं और उसमें पानी भरती हुई 2 महिलाएं, जिन्हें देख करके ऐसा महसूस हुआ कि मानो ये बिल्कुल रियलिस्टिक हैं और बिल्कुल रियल की हैं। तो मैंने इन्हें और करीब जा कर के देखा। मुझे ये बड़ा एक क्यूरियोसिटी थी कि इस कुएं में पानी है भी कि नहीं। तो मैंने इस कुएं को थोड़ा सा करीब जा कर के देखा और इसकी गहराई तो काफ़ी अच्छी थी और फ़िलहाल पानी तो इसमें बिल्कुल भी नहीं था, पर इसको देख करके आपको एहसास हो जाएगा कि ये किसी असली के कुएं से कम भी नहीं है। और जब ये नया बना होगा उस टाइम पर इसमें खूब सारा पानी भी होता होगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं जो बहुत ही नायाब हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पेड़ों पे अभी भी झूले पड़े हुए हैं और यहाँ पर रखे हुए स्कल्पचर आपको एहसास दिलाते हैं कि आप एक गांव में हैं और गांव का जो माहौल होता है वो कैसा होता है। वैसी ही चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं और वैसा ही माहौल यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर ये खूबसूरत स्कल्पचर रखे हुए हैं और साथ ही साथ पीछे ये जो कमरा बना हुआ है इसका उपयोग शायद उस टाइम पर किसी चीज़ के लिए किया जाता हो। फ़िलहाल तो ये बंद पड़ा हुआ है। तो ये है कला गांव और आज कला गांव कैसा दिखता है वो आपके सामने है। और इस आर्ट विलेज को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश आज की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर अब कोई नहीं आता है और इसकी वैल्यू जो है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी है।
हाँ, थोड़ी हालत ख़राब हो गई है उसकी, पर सारी चीज़ें आज भी पहले की तरह रखी हुई हैं। तो ये चीज़ मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इतनी सुंदर जगह का क्यों गुमनामी की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है और इसे क्यों बंद करना पड़ा। यहाँ से आगे चल रहे हैं तो आपको ये दालान दिख रही है, और यहाँ से जब आप आगे बाहर की तरफ निकलेंगे तो दूर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हाईवे दिख जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर भी बहुत सारे बने हुए हैं, स्कल्पचर बने हुए हैं, बिल्कुल गांव की जो फीलिंग्स है, गांव के जो एहसास है वो आपको करवा देंगे। यहाँ पर ये बैलगाड़ी खड़ी हुई है, और इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो है कला गांव का, ये फ्रूट्स हैं। ये फलों और सब्जियों से बना हुआ एक स्कल्पचर है, और ये बड़ी दूर से ही दिख जाता है। तो इसके अंदर जो है हम आपको चल के दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए कितनी सारी जगह है। हाँ, अभी इसकी सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई है, अंदर बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है, धूल पड़ी हुई है। तो अब पहले जैसा तो माहौल अंदर का नहीं है, लेकिन ये देखिए कि ये अंदर से पूरा जो है वो खाली है, और ऊपर का स्ट्रक्चर जो है वो फल में, सब्जियों में जो है उसे कन्वर्ट कर दिया गया है। तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ और भी हैं जिनसे आप थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा ऊपर चल के आपको दिखाएं कि ऊपर क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पर जब आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा व्यू दिखता है, और बाहर की तरफ जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये उन फल और सब्जियों के बीच से आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा जो है जब आप थोड़ा अंदर जाएंगे तो आपको ये एक स्लाइडिंग मिल जाएगी। तो बच्चे यहाँ पर बैठ करके जो है इनसे बाहर निकलते होंगे और यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड करते होंगे, खेलते होंगे। शायद ये सीढ़ियाँ भी इसीलिए बनाई गई हैं। तो ये एक तरीके की स्लाइड है जिसे फ्रूट और जो है वेजिटेबल के स्कल्पचर में कन्वर्ट करके बनाया गया था। ये जो है वो कला गांव के बिल्कुल फ्रंट में बनी हुई है। तो रोड से आपको ये स्कल्पचर जो है वो ज़रूर दिखता है, और इसी को देख करके ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं और उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है इस जगह के बारे में जानने की। फ़िलहाल हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा आपको और हम दिखाएंगे बाहर की तरफ क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो इस आर्ट विलेज का सेकेंड एंड एग्ज़िट गेट जो है वो है। और जब आप पूरा कला गांव घूम लेते थे तो आपको यहीं से बाहर जो है वो निकलना होता था। तो ये है कुछ कला गांव, और ये है वो ब्यूटीफुल स्कल्पचर जो आपको रोड से दिखता है। कितना सुंदर पुल था एक टाइम पे। चलिए क्रॉस करते देखते थोड़ा मजबूत है कि नहीं है। अभी बहुत मजबूत है भाई, निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे यहाँ पे। तो हम आ गए हैं पुल के दूसरे छोर पे। तो ये था पूरा कला गांव जो मैंने आपको दिखाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट करिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। हमनी के छोड़ी के नगरी आए बाबा, हमनी के छोड़ी के नगरी आए बाबा।